जब हम डिबेट की बात करते हैं तो एक ऐसा वर्ड है जो आप स्कूल टाइम से ही सुनते आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी हम चाहे स्कूल के अंदर बात करें या दूसरे स्कूल्स में बात करें, डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज होते थे जहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स होते थे। किसी को टॉपिक के पक्ष में बोलना होता था, किसी को विपक्ष में बोलना होता था, और लास्ट में देखा जाता था कि कौन सा ग्रुप कितनी अच्छी तैयारी करके आया, किसके पास अपने बातों को लेकर कितना कितना अच्छा लॉजिक है। जिसके पास लॉजिक अच्छा होता था, जो अपनी बातों को अच्छे से बोलता था, प्रेजेंट करता था, लास्ट में वही ग्रुप विनर होता था। तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि हार जीत की बात करें, यहाँ पे बच्चे किसी भी टॉपिक के बारे में अच्छे से जानते थे, समझते थे, उसके पॉजिटिव क्या है, उसके नेगेटिव क्या है, तो हर चीज़ बच्चों को पता चलती थी। तो आज की इस वीडियो में हम टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में हम डिबेट मेथड की बात करेंगे कि डिबेट मेथड क्या होता है। तो इस मेथड के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, इसके कंसेप्ट पे बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे, स्टेप्स पे हम बात करेंगे, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर हम बात करेंगे, इसके क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, तो सारे पॉइंट्स पर हम बात करेंगे ताकि ये जो मेथड है आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिबेट मेथड इन सोशल साइंस टीचिंग, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में वाद विवाद विधि। तो देखिए, जब हम डिबेट मेथड की बात करते हैं ना, तो डिबेट जो वर्ड है इससे आप बिल्कुल परिचित होंगे, आपको इसके बारे में पता है। तो डिबेट मेथड को एक स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड कहा जाता है, विद्यार्थी केंद्रित कहा जाता है विधि, क्योंकि यहाँ पे मेन रोल जो होता है वो किसका होता है, बच्चों का होता है। जो बच्चे हैं उनके अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं, एक पक्ष में बोलता है, एक विपक्ष में बोलता है। तो इस मेथड में हम बात करें तो यहाँ पे बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। टीचर का काम क्या होता है, सिर्फ क्लास को मैनेज करने का काम होता है, बच्चों को गाइड करने का काम होता है। यहाँ पे मेन रोल जो होता है वो बच्चों का होता है। बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, किसी टॉपिक के बारे में अच्छे से तैयारी करते हैं और लॉजिक के साथ, अपने तर्क के साथ उस विषय पे बोलते हैं। तो इट इज एन इफेक्टिव एक्टिव एंड इफेक्टिव टीचिंग मेथड फॉर सोशल साइंस। इन दिस ट्रेंड प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट अ टॉपिक, कि इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है किसी विषय के, किसी टॉपिक के पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं, और लास्ट में जो हम देखें तो तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि किस ग्रुप ने ज़्यादा अच्छे तर्क दिए, किस ग्रुप ने अपने बातों को अच्छे से प्रेजेंट किया। इस विधि का उद्देश्य क्या है, केवल किसी पक्ष को सही या गलत सिद्ध करना नहीं होता। देखिए, ये भी बात हमें ध्यान रखना है कि इस तरह के जो सोशल साइंस में अलग अलग मेथड हैं, चाहे हम डिस्कशन मेथड की बात करें, चाहे हम फील्ड ट्रिप की हम बात करते हैं, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात करते हैं, चाहे हम डिबेट मेथड की बात करें, तो इस विधि का उद्देश्य केवल किसी पक्ष को सही या गलत साबित करना नहीं होता, बल्कि इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, इट डेवलप्स लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल इन स्टूडेंट, कि इसमें विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन और संप्रेषण कौशल का विकास होता है। ताकि तार्किक चिंतन है कि बच्चा जो है इस तरह से तैयारी करे कि जो भी बात बोले तर्क के आधार पर करे, हवा में ऐसा ना करे, तर्क के आधार पर करे, और किसी भी चीज को क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो अच्छे से समझे कि अगर कोई टॉपिक है, चाहे हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, चाहे हम वोटिंग राइट्स की बात करते हैं, कि अच्छा जैसे एक है कि क्या 18 जो ईयर है वो सही है, ठीक है, 18 ईयर के बाद बच्चों को वोट देने का राइट होता है, क्या 18 ठीक है या अब 16 होना चाहिए, ठीक है, इस तरह के टॉपिक जो है। तो उस इन चीज़ों के बारे में बच्चे अच्छे से सोचें, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, और साथ ही साथ जब आप अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं तो जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, वो भी डेवलप होती है। तो दिस मेथड इज इफेक्टिव फॉर अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड कंटेम्प्रेरी इशू, की यह विधि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जरूरी है, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्य में सभी को, सभी का बराबर पार्टिसिपेशन हो, हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिले, जैसा डिबेट में होता है। और जो वर्तमान आज के समय का जो इशू है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो इनकी समझ बच्चों में बढ़े। तो चाहे हम डेमोक्रेसी की बात करें कि डेमोक्रेसी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, रिजर्वेशन है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, की एक देश हो, एक कानून हो, एनवायरनमेंट है, कि एनवायरनमेंट ज़्यादा जरूरी है या विकास ज़्यादा जरूरी है। तो अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं जहाँ पे डिबेट मेथड हो सकता है, और बच्चा जब इनके बारे में पढ़ेगा, तैयारी करेगा, तो चाहे हम डेमोक्रेसी की बात करें, रिजर्वेशन की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, इसके पक्ष विपक्ष में बोल सकता है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में एक जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आलोचनात्मक चिंतन है, वो विकसित होगा।
लॉजिकल थिंकिंग है कि बच्चे अपने जो भी बात कहेंगे एक लॉजिक के साथ कहेंगे, और इससे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, ये सब डेवलप होगी। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें कि डिबेट मेथड जो है इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, अगर इसके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए तो क्या उद्देश्य इसका होता है। तो देखिए, जब हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग, बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन का विकास करना, ताकि बच्चा जो भी बोले, जो भी अपनी बात कहे, तर्क के आधार पे कहे। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना, ताकि बच्चा किसी भी टॉपिक के बारे में उसको एक पूरी डिटेल उसको पता हो कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, तो इसका विकास करना बच्चों में, और बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना, बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्य जो होते हैं, ठीक है, समानता होती है, ठीक है, स्वतंत्रता है, राइट टू स्पीच, अपनी बातों को बोलने का मौका सभी को मिलना चाहिए। तो इस तरह के जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो विकसित करना, और टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वेरियस इशू, चाहे हम लोकल इशू की बात करें, सोशल इशू की बात करें, पॉलिटिकल इशू की बात करें, ठीक है, चाहे देश के अंदर कोई इशू है, बाहर कोई इशू है, ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, वुमेन राइट्स हैं, ठीक है, तो एजुकेशन है, हंगर है, तो टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वेरियस इशू, की विभिन्न मुद्दों के प्रति बच्चों को जागरूक करना, और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने की क्षमता विकसित करना। अलग अलग दृष्टिकोण है, मान लो कोई टॉपिक है जब हम बात कर रहे हैं, चाहे डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम रिजर्वेशन की बात करें, चाहे हम एनवायरनमेंट की बात करें, तो उस टॉपिक पे जब आप पक्ष विपक्ष में आएंगे बोलने के लिए, तो हर बच्चे का अपना अलग दृष्टिकोण होगा, हर बच्चे का अपना अलग एक लॉजिक होगा। तो इससे बच्चों को अलग अलग दृष्टिकोणों को समझने का मौका मिलता है। प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है डिबेट मेथड के, किस तरह से आप एज अ सोशल साइंस टीचर अपने क्लास में डिबेट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, विषय का चयन करना। आप देखेंगे कि आपको कौन से विषय लेने हैं, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल की हमने बात की थी कि हम डेमोक्रेसी लें, हम रिजर्वेशन लें, हम एनवायरनमेंट लें, ठीक है, तो अलग अलग टॉपिक है, हम कौन सा विषय लें, तो उनमें से एक विषय को सिलेक्ट करना। मान लो हमने सेलेक्ट किया एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, दोनों में क्या अच्छा है, ठीक है। तो फिर क्लेरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव, फिर बच्चों को ऑब्जेक्टिव बताना, उद्देश्य स्पष्ट करना, ठीक है, उद्देश्य स्पष्ट करने में यहाँ पे भी वो आ सकता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन आ सकते हैं कि डिबेट जो होगा कब होगा, किस दिन होगा, क्या टाइम होगा, और किसको कितना समय मिलेगा बोलने के लिए, ठीक है, क्या करना है डिबेट में, क्या नहीं करना, तो एक क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य स्पष्ट करना, ठीक है। फिर दो ग्रुप बनाना, पक्ष एवं विपक्ष। मान लो क्लास में जो बच्चे हैं, एक को उसके पक्ष में एक ग्रुप बोल रहा है कि नहीं मैं डेवलपमेंट पे बोलूंगा, ठीक है, और एक बोल रहा है कि नहीं मैं एनवायरनमेंट पे बोलूंगा, तो पक्ष विपक्ष में मतलब इस तरह के दो ग्रुप बनाना। फिर प्रिपरेशन, तैयारी करना, किस तरह से तैयार होगी, अलग अलग ग्रुप को जब पता चल जाएगा कि किस पे क्या बोलना है, तो बच्चे अपने उस मतलब उसको जो विषय जो उनको मिला है, टॉपिक मिला है, उस पर अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। और चाहे हम इंटरनेट से बात करें, बुक से बात करें, न्यूज़पेपर से बात करें, अलग अलग रिसोर्सेज से बच्चे जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। और उसके बाद क्लास में फिफ्थ स्टेप की बात करते हैं, तो वाद विवाद का संचालन होगा, ठीक है। क्लास में बच्चों में टॉपिक को लेके वाद विवाद होगा, और बच्चे जो हैं पक्ष विपक्ष में अपनी अपनी बातें कहेंगे, और यहाँ पे टीचर का भी काम है कि क्लास को मैनेज करना, इस चीज़ को देखना कि जो वाद विवाद है, ठीक है, किसी तरह के विवाद में ना बदले। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है, क्लास को सही से मैनेज करना है ताकि जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो। फिर क्वेश्चन आंसर सेशन, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन है कि वहाँ पे जो दोनों ग्रुप है एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेगा अपनी अपनी बातों को लेके, ठीक है। और लास्ट में एक कंक्लूजन होगा, इवैल्यूएशन होगा, अलग अलग जो कंक्लूजन में है कि एक निष्कर्ष क्या निकला, ठीक है। हम एनवायरनमेंट की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, दोनों ही जरूरी हैं, तो निष्कर्ष क्या निकला, क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, और एक इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। ताकि ओवरऑल जो डिबेट मेथड मतलब डिबेट मेथड के थ्रू जो जिस टॉपिक पे बात हुई, तो ओवरऑल जो सेशन था कैसा रहा, ठीक है, क्या क्या बच्चों ने सीखा, क्या क्या बच्चों ने समझा, ठीक है। तो ये क्या है डिबेट मेथड के स्टेप्स हैं।
अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, हमें पता चल गया बेस्ड ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन। अलग अलग ग्रुप है, बच्चों क्लास में बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। रीजनिंग एंड एविडेंस बेस्ड टीचिंग, तर्क और प्रमाण आधारित शिक्षण होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके जब आप डिबेट मेथड में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे तर्क होने चाहिए, ताकि आप अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से बोल सकें। लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण, जहाँ पे सभी को भाग लेने का मौका मिलता है, सभी को अपने बातों को कहने का मौका मिलता है, प्रश्न पूछने का मौका मिलता है। क्रिटिकल थिंकिंग, किसी भी विषय के पक्ष विपक्ष में मतलब आपको पता चलता है कि किसी का क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, और इससे आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो। ठीक है, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल है, प्रेजेंटेशन स्किल है, ये डेवलप होती है। और आपको जो वर्तमान इशू है, ठीक है, उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, उन विषयों पर चर्चा होती है, उसके बारे में आपको पता चलता है। फिर टीचर का रोल क्या है यहाँ पे, तो टीचर का रोल क्या है कि एक अच्छा टॉपिक, बच्चों को एज को ध्यान में रख के, उनकी नॉलेज को ध्यान में रख के, क्लास को ध्यान में रख के एक अच्छा टॉपिक जो है उसका चयन करना। सेटिंग रूल्स एंड टाइम लिमिट्स, नियम और समय निर्धारित करना कि किसको कितने समय बोलना है। ठीक है, इसके साथ साथ मेंटेनिंग अ इम्पार्शियल एटमॉस्फेयर, की क्लास में ऐसा निष्पक्ष वातावरण बनाना जहाँ पे किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सभी को अपनी बातों को कहने का पूरा मौका मिले। और चर्चा का संचालन करना। ठीक है, कंडक्टिंग द डिस्कशन, और इस संचालन में ये चीज़ ध्यान रखना कि जो भी क्लास में जब किसी टॉपिक पर ये डिबेट हो रहा हो, तो वो डिबेट जो है वो बच्चा अपने पर्सनल पे ना ले जाए, वो सिर्फ हारने जीतने पे ना रहे, बल्कि जो एक ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी विषय के बारे में बच्चे को एक अच्छी नॉलेज हो, अवेयरनेस हो, तो उस पे होना चाहिए। बच्चा पर्सनल ना ले, किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी ना हो। एनकरेजिंग ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट, सभी विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रेरित करना। और लास्ट में एक कंक्लूजन होना कि हाँ क्या सीखा बच्चों ने। ठीक है, कि डेवलपमेंट है, एनवायरनमेंट है, दोनों ही जरूरी है, तो क्या करना चाहिए, फिर किस तरह से ऐसा करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। और फिर लास्ट में कंडक्टिंग एन इवेल्युएशन, ये चीज़ें देखना कि बच्चों ने क्या सीखा, कितना सीखा। ठीक है, क्या कमी रह गई तैयारी में, तो एक इवेल्युएशन लास्ट में करना। स्टूडेंट के रोल की बात करें तो स्टूडेंट का रोल क्या है, सब्जेक्ट जो भी उनको टॉपिक मिले उसका अच्छे से अध्ययन करना, अच्छे से तैयारी करनी। गैदरिंग फैक्ट्स एंड एविडेंस, टॉपिक के बारे में तथ्य एवं प्रमाण एकत्र करना। फिर चाहे आप बुक्स देखो, चाहे न्यूज़पेपर देखो, कोई मैगजीन देखो, कोई आर्टिकल देखो, आप ऑनलाइन आप गूगल पे सर्च करो। ठीक है, जहाँ से कंटेंट मिले इकट्ठा करो, और जो भी प्रेजेंट करो तार्किक तर्क प्रस्तुत करना है। प्रेजेंट अ लॉजिकल आर्गुमेंट, तर्क के आधार पर अपनी बातों को कहना है। दूसरों के विचारों का सम्मान करना है। ठीक है, आर्गुमेंट नहीं करना आपस में, प्रश्न पूछना है और उत्तर देना है। और रीचिंग अ कंक्लूजन, लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंचना भी जरूरी है कि अच्छा इस टॉपिक का कंक्लूजन क्या निकला। ठीक है, डेवलपमेंट भी जरूरी है, एनवायरनमेंट भी जरूरी है, तो कंक्लूजन क्या है, किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, मेरिट क्या है कि तार्किक चिंतन का विकास होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ठीक है, एक्सप्रेसिव एबिलिटी जो है बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता होती है, डेवलप होती है। प्रेजेंटेशन स्किल की बात करें, डेवलप होती है। सब्जेक्ट में रुचि होती है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है डेवलप होती है, बच्चों को अपने समाज की, अपने देश की, विदेशों की जो भी इशू है सबकी अच्छे से समझ होती है। और एक्टिव लर्निंग होती है। ठीक है, एनकरेजमेंट ऑफ एक्टिव लर्निंग, सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहन यहाँ पे दिया जाता है। इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, सभी विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। होता है हम किसी भी मेथड की बात करें, किसी भी तरीके से पढ़ाओ, तो क्लास में अक्सर कई बार होता है कि सभी बच्चे भाग नहीं लेते। ठीक है, टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। और बहुत बार अगर सही से मैनेज ना किया गया डिबेट को, तो विषय से भटकने की संभावना होती है, बच्चे अपने पर्सनल पे ले जाते हैं, फिर हारना जीतना, इस तरह की दिक्कत होती है। और इससे फिर क्या होता है कि जो डिस्प्यूट जो होते हैं वो होने लगते हैं क्लास में, और अनुशासन बनाए रखना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो ये सब क्या है, इसके डिमेरिट्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिबेट मेथड की बात की, इसको डिटेल में जाना समझा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।